अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पे नियाज की तैयारियाँ शुरू हो गई है मेरी अम्मी के घर पे, तो हम यहीं पे हैं। तो यहाँ पे जो रजब में नियाज करते हैं ना, कुंडे भरते हैं, उसी की नियाज की तैयारियाँ मेरे अम्मी के घर पे स्टार्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पे हम पूरियाँ बनाएंगे, गेहूं की पूरियाँ बनाएंगे, मैदे की पूरियाँ बनाएंगे और गुजिया भी बनाएंगे। और यहाँ पे इसे घुघरे भी मीठे बोलते हैं। तो यहाँ पे गेहूं का आटा हमारा 4.5 किलो हमने ले लिया है और 1.5 किलो हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। तो 1 किलो की तो हम पूरियाँ बनाएंगे और आधा किलो की हम गुजिया बनाएंगे। और यहाँ पे 4.5 किलो गेहूं का आटा है, इससे हम गेहूं की पूरियाँ बनाएंगे और खीर बनाएंगे इसके साथ। तो मेरे अम्मी के घर पे हर साल माशाल्लाह बहुत बड़ी नियाज होती है और सब जो नेबर्स वगैरह है सब आते हैं। वो जो हमारे कुटुंब के हैं, जो हमारे सब सगे हैं, वो सब आते हैं नियाज खाने के लिए। सबको दावत देते हैं। तो सभी लोग माशाल्लाह माशाल्लाह सब आते हैं खाने के लिए। और हमारा ऐसा है कि रात में हम पूरियाँ बना के रख देते हैं, तो सुबह में जल्दी उठ के हम सिर्फ खीर ही बनाते हैं। और 7 साढ़े 7 बजे के करीब तो हमारे यहाँ फातिया भी हो जाता है और फिर 8 बजे से लेके तो दोपहर तक हमारे घर पे नियाज चलती है। तो गेहूं के आटे में नमक डाला है, थोड़ी चीनी डाली है और ऑयल डाला है। तो इससे क्या है ना कि पूरी सॉफ्ट रहती है सुबह तक। और मैदे का आटा ले लिया है, वो भी 1.5 किलो लिया है और गेहूं का आटा भी ले लिया है। तो यहाँ पे पहले हम सफाइयाँ करते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैं आई तब तक मेरे छोटे भाभी और मेरी सिस्टर ने यहाँ पे हॉल है, रूम है, किचन है, सब धो के साफ़ कर लिया था। तो फिर इसको सूखने दिया, फिर वाइपर से एक बार सुखा लिया और फिर हम न्याज की सब तैयारियाँ करने बैठ गए। तो देखिए यहाँ पे गेहूं का आटा तो गूंद गया है। थोड़ा आटा मैंने गूंदा था, थोड़ा आटा मेरी सिस्टर ने गूंद लिया था और ये मैदा ले लिया है, ये गुजिया के लिए हम गूंदेंगे। तो गुजिया को हमारे यहाँ मीठे घुघरे भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा आटा इसमें गूंदना होता है। सिर्फ पानी और थोड़ा सा मोइन ऑयल का डाल देते हैं, फिर पानी से इसे गूंद लेते हैं। इसमें नमक भी नहीं डालते कि ना ही चीनी डालते हैं। इस आटे में कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ मोइन देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे गूंद लेते हैं और फिर थोड़ी देर इसे रेस्ट करने देते हैं। जो हमने गेहूं के आटे भी गूंदे हैं ना, वो भी हमने एक बैग में रख दिए हैं सब, ताकि 10-10 मिनट इन्हें रेस्ट हो जाए तो आटा अच्छा हो जाता है और इससे पूरियाँ भी अच्छी बनती है, एकदम फूली फूली। तो देखिए यहाँ पे मैदे का 1 किलो आटा ले लिया है, तो इसमें मोइन डाल दिया है और मेरे भाभी भी इसके लिए थोड़ा मसाला पीस रहे हैं। तो इसमें क्या है कि काली मिर्च डालते हैं और जीरा थोड़ा कूट के डालते हैं ना, तो इससे क्या है पूरियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो खीर के साथ भी ये पूरियाँ बहुत अच्छी खाने में लगती है। तो हमारे यहाँ पे तो कुंडे की न्याज हमेशा पूरियाँ, गुजिया है और खीर इस तरह से होती है। तो थोड़ी क्या है कि मीठा हो तो थोड़ी नमकीन पूरियाँ भी हो तो साथ में चलती है। इसीलिए मेरी मम्मी ने बोला था कि थोड़ी मसाले वाली भी पूरियाँ करना, ताकि खाने में अच्छी लगे। वो मैदे की और गेहूं की पूरी तो सादी नॉर्मल सी। तो देखिए यहाँ पे गुजिया का भी आटा गूंद लिया है और ये देखिए मसाला पूरी का भी आटा गूंद गया है और गेहूं का आटा भी हम दोनों बहनों ने गूंद लिया था। तो अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और हमें बेलने में देर नहीं लगी क्योंकि हमारे यहाँ पे मशीन है पूरी बेलने का। तो क्या है कि इससे जल्दी पूरी बेल भी जाती है और सब एक साइज़ की ही बनती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए इस तरह का मशीन है हमारे यहाँ पे, तो पूरियाँ जो है ना जल्दी जल्दी बन जाती है। देखिए तो बस इसमें क्या थोड़ा सा आप तेल लगाएं और फिर इसे एक पेड़ा रख दे तो ये जल्दी जल्दी बन जाती है। देखिए इसे खाली प्रेस करते हैं ना तो पूरी मिल जाती है। इस तरह का मशीन है। थोड़ा सा बस हमें इसमें ऑयल लगाते हैं तो पूरी का पेड़ा रखना होता है, तो हम प्रेस करते हैं तो पूरी और सब एक साइज़ की ही पूरी बनती है।
तो देखिए आपने इनको यहाँ पे बहुत ही शौक हो रहा था, भाभी पूरी बेल रहे थे मशीन में। तो बोले कि नहीं, मुझे मुमानी दीजिए, मुझे करना है। तो बोले कि ठीक है, आप चलो कर लो। तो मम्मा भी बोली कि आप माँ को थोड़ा दे दो तो वो कर लेंगे। तो उनको इतना शौक हुआ कि वो अलवीरा को भी नहीं करने दे रहे थे पूरियाँ। तो हम तो अभी आए हैं शाम के मगरिब की टाइम पे, मगरिब की नमाज़ के बाद। लेकिन ये यहाँ पे सुबह से आ गए थे कि मुझे जाना है। वो समझ गए थे कि पूरियाँ ने बनाएंगे, तो मेरी सिस्टर और मम्मा से उनने सुबह से बोल दिया था कि पूरियाँ तो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि मशीन में आसानी से बन जाती है। तो उन्हें ज़्यादा शौक था कि पूरियाँ तो इस बार मैं ही सब बनाऊंगी। देखिए किस तरह से वो भी बना रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको बेलनी है पूरियाँ और आपके पास मशीन है तो आप फटाफट बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। और ये कुछ महंगा भी नहीं आता। बहुत पुराना मशीन है जो मेरी मम्मा का, इनके भाई जो है मेरे मामा, उन्होंने इन्हें गिफ्ट दिया था। तो अभी तक मेरी मम्मी ने इसे संभाल के रखा है। तो अभी दूसरा भी लिया है, वो स्टील का है, लेकिन इतना अच्छा नहीं चलता है इसके जितना। तो देखिए यहाँ पे गुजिया का मसाला मेरी सिस्टर बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे, आपको मैंने पहले ही बोला ना कि मीठे घुघरे बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी रख दिया है, देसी घी। इसमें इलायची डाल दी है और जो हमने मावा लिया है उसे खम लिया है। तो यहाँ पे 500 ग्राम मावा लिया है। तो यहाँ पे 300 ग्राम हम घुघरे के लिए लेंगे और 200 ग्राम हमने खीर के लिए रख लिया है। तो देखिए इसमें घी में इस मावे को, जो मावा है लिया है वो मिठाई का मावा है। तो इसे अच्छे से भून लेंगे और आँच हमें बिल्कुल धीमी रखनी है। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से भून लेना है। तो हम यहाँ पे तो मावे के बना रहे हैं, जो मिठाई में मावा यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सूजी के भी बनाते हैं। तो देखिए ये हमने सुकेला जो होता है ना, खोपरा, वो सूखा हुआ नारियल का छीण बूरा वो ले लिया है। तो वो भी यहाँ पे 500 ग्राम ले लिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम अपनी चीनी डाल देंगे। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा खाना हो इस तरह से। और कुछ लोग सेवइयों की भी बनाते हैं घुघरे, और कुछ सूजी के भी बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हम लोग तो सिर्फ मावा और जो बूरा होता है ना नारियल का, उसी से बनाते हैं। तो देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको हाथ नहीं रोकना है, वरना तो ये जम जाएगा और लम्स हो जाएंगे। इसे चलाते ही रहना है और इसमें एक भी लम्स ना रहे, इसी तरह से हमें, देखिए मेहनत से हमें चलाना होता है इस तरह से। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू और बादाम। और देखिए हमारे यहाँ पे जो किशमिश बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए हम किशमिश कम डालते हैं। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, और आपको स्किप करनी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे बस चलाते रहना है और धीमी आंच पे, देखिए इस तरह से कर लेना है। तो अब ठंडा, हम इसे, हमारा मसाला बन गया था तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बड़ा कढ़ाया रख दिया है पूरी तलने के लिए। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई और मेरी सिस्टर दोनों तल लेंगे पूरियाँ। तो यहाँ पे पूरियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 4.5 किलो की पूरियाँ गेहूं की थी और 1 किलो की मैदे की थी। तो इसीलिए गैस पे तो इतनी ज़्यादा आंच नहीं लगती, इसलिए बड़ा चूल्हा और बड़ा कढ़ाया रख लिया था। तो मेरे भाई है जो छोटे, और मेरी सिस्टर दोनों साथ मिलकर तल लेंगे। क्या है कि मेरी सिस्टर अकेले में तल तो लेते हैं, फिर वो पूरियाँ डालने में थोड़ी एक नहीं होती, क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें पूरियाँ डालने लगते हैं। तो फिर मेरी जो सिस्टर है ना, वो इसे देखिए इस तरह से तल लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी नियाज़ बनी थी, और इतना हमारे यहाँ पे सब, इतने सब लोग खाने आए माशाल्लाह से। और नियाज़ बिल्कुल सब ख़त्म हो गई थी, बस थोड़ी ही बची हुई थी। बाकी सब हमारे यहाँ पे नियाज़ ख़त्म हो गई थी, सब ने बहुत ही शौक़ से खाई। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 7 साढ़े 7 बजे से तो नियाज़ स्टार्ट हो जाती है। तो दोपहर के 1 डेढ़ बज जाता है, कभी तो 2 भी बज जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सब नियाज़ खाने, दो सुबह
से लेके तो दोपहर तक हमारे यहाँ पे नियाज का प्रोग्राम चलता है। तो देखिए यहाँ पे भाभी पेड़े बना रहे हैं और मैं मैदे की पूरियाँ बेल लूँगी। तो अभी कढ़ाया रखा हुआ है तो गेहूं की बेल ली है तो तला जाएगी और फिर इसके बाद मैदे की तल लेंगे। तो यहाँ पे मैं गुजिया बना लूँगी, घुघरे मीठे। तो देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं घुघरे बना लूँगी। तो ये मशीन है, मशीन में बना लेंगे तो देर नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पूरियाँ तो हम ऑयल में तलते हैं, लेकिन ये घुघरे हम ऑयल में नहीं तलते, हम देसी घी में ही अक्सर तलते हैं। और हर साल मेरी मम्मा के यहाँ 22वीं की जो नियाज होती है रजब की, कुंडे भरे जाते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी नियाज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे घुघरे कंप्लीट हो गए और अभी तक मैं घुघरे भर रही हूँ। देखिए जितना मसाला था उतना सब भर रही हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे गेहूं की पूरियाँ सब तल गई है। तो अब यहाँ पे मैदे की पूरियाँ मेरी सिस्टर तल रहे हैं। और घुघरे हम इस पे नहीं तलेंगे तो वो गैस पे तल लेंगे, क्योंकि घी में है ना, क्या है ना कि आँच बहुत ज़्यादा नहीं जाए, नहीं तो वो जल जाएंगे। इसलिए मेरी सिस्टर ने बोला था कि वो तो हम गैस पे भी तल लेंगे। और माशाल्लाह से मैदे की पूरियाँ भी इतनी अच्छी बनी थी कि सब ख़त्म हो गई। बस गेहूं की पूरियाँ थी वो थोड़ी ही बची हुई थी, बाकी सब नियाज हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी। माशाल्लाह से इतना हमारे यहाँ जो खाने का है ना, वो इतनी दावतें दी थी ना मेरी मम्मा ने सबको, तो सब ख़त्म हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे गेहूं की पूरियाँ हैं। तो अभी तो तल रहे हैं, थोड़ी देर बाकी है अभी तलने के लिए। और मैदे की पूरियाँ भी तल गई है और यहाँ पे घी भी रख दिया था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर घुघरे देखिए घी में तल रहे हैं। तो हमेशा से हर साल देसी घी में ही घुघरे हम तलते हैं मेरी मम्मा के घर पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बड़ी नियाज करते हैं हमारे घर पे। तो मैं आज आपके साथ सब जो नियाज का प्रोग्राम है, उसके बाद दोपहर में हमने क्या खाया, क्या किया और रात में हमने क्या बनाया, वो आज आपके साथ मैं सब शेयर करूँगी, मेरे मम्मा के घर की रूटीन। तो आप पूरा ब्लॉग देखना, आप स्किप मत करना, आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो यहाँ पे घुघरे तल रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है ना, मेरी सिस्टर ने झारे में रख दिए हैं तो वो नितर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी घुघरे जो गुजिया है वो तल लिए हैं। तो इसका आटा तो एकदम प्लेन रखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। गुजिया का जो आटा गूंथते हैं ना, वो नॉर्मल आटा होता है, इसमें कुछ नहीं डालते। तो देखिए यहाँ पे मेरे छोटे भाई कुंडे भी लेके आ गए थे। तो इसे मेरे मम्मा ने कहा कि आप धो ले और इसे कलमा पड़ा ले। तो हमारे यहाँ नांद वगैरह हम ले, कुंडे ले, कुछ भी मिट्टी का बर्तन आए तो हम इसे धो के साफ़ कर लेते हैं और इसे कलमा पड़ाते हैं, फिर ही हम इसे यूज़ करते हैं। और कोरे कुंडे या कोरे नांद हो, कुछ भी मिट्टी का बर्तन हमारे यहाँ कोरा लाके इसे हम यूज़ नहीं करते हैं। इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं और फिर इसे कलमा पड़ाते हैं और फिर ही हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए ये लोटे भी ले लिए थे तो इन्हें भी धो लेंगे। तो इसमें क्या है कि पानी भरेंगे फातिये के लिए, तो ये इसे भी धो लेंगे और इसे भी कलमा पड़ा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से ही किया जाता है। तो सब क्या है कि अलग अलग सबका जो रीत रिवाज होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरह से सब होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 लीटर दूध की खीर भी बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे कुंडे भी भर लिए हैं, खीर है, मैदे की पूरी है, गेहूं की पूरी है, गुजिया है। और यहाँ पे लोटे में पानी भी रख लिया था। तो एक लोटे में तो चीनी वाला पानी रखते हैं और एक में प्लेन पानी रखते हैं। और यहाँ पे फूल भी ले लिए हैं। तो अब फातिया देंगे। तो मेरे दोनों भाई, मेरे हस्बैंड और हाफिज साहब आ गए हैं, तो वो फातिया दे देंगे। देखिए इस तरह से सब भर लिया है और बाकी का सब यहाँ पे रख लिया है। तो कुंडों में से ही नियाज खिलाते हैं, फिर कुंडे के अंदर ये जो नियाज पड़ी हुई है ना, वो अंदर इसमें डाल डाल के सबको हम खिलाते हैं। तो कुंडों में थोड़ी न्याज होना तो फिर ये अंदर इसमें डाल के खिलाया जाता है, कुंडे खाली नहीं होने देते। तो देखिए अभी हमारा जो न्याज खिलाने का प्रोग्राम था वो अभी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन दोपहर के 1:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे हम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनेगी और गुजराती दाल बनेगी और राइस बनेंगे।
तो यहाँ पे गेहूं की पूरियाँ थोड़ी बची हुई थी, तो बटेटाનું શાક और पूरी और दाल भात इस तरह से गुजराती प्रोग्राम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे भाभी और मेरी सिस्टर दोनों खाना बना रहे हैं। मैं थोड़ी इन्हें तैयारी करके दे रही हूँ, जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज वगैरह। तो देखिए यहाँ पे खाना बन गया है और हम सब खाने बैठ गए हैं। तो देखिए थोड़ी पूरियाँ हैं और थोड़ी सी बस, अब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी खीर बची हुई है और पूरी है देखिए। और बटेटाનું શાક भी बन गया है और फ्राइम्स भी थोड़ी तल ली थी। और देखिए यहाँ पे छाछ भी बन गई है। तो छोटे भाई घोरवा लाए थे, तो यहाँ पे छाछ भी बना ली है। तो सबकी डिशें लग गई हैं प्लेटें, तो अब सब खाना खाएंगे। और देखिए यहाँ पे अब रात का टाइम हो गया है, तो रात में बोले थे कि क्या खाना बनाना है। तो क्या है ना कि बड़ा जो चूल्हा नीचे ही था, तो सबका प्रोग्राम एकदम से बनने लगा कि हमें सबको भजिया खाना है। तो यहाँ पे भजिया की तैयारी हो रही है। तो अभी चटनी मेरी सिस्टर ने बना ली है, तो उसे हम ठंडी कर लेंगे। तो भजियों के साथ चटनी ना हो तो अच्छी नहीं लगती है। तो पहले मेरी सिस्टर ने चटनी बना ली थी और इसके बाद सब ये हमने तैयारी कर ली है। तो ये आलू भी उबाल लिए हैं और ये मिर्ची भी ले लिए हैं और ये बेसन है और ये लहसुन भी कूट लिया है। तो इसके हम बनाएंगे मसाला चटनी, जो नहीं आती लाल, इसके भजिए बनाएंगे। ये आलू के बनाएंगे बटाटे वड़े। और देखिए यहाँ पे चटनी ठंडी करने रख दी है और मेथी भी साफ़ कर ली है और इसे भिगो दी है। तो चटनी क्या है कि अभी थोड़ी पतली लगेगी, फिर ठंडी होने लगेगी तो ये घाटी थोड़ी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे मैं बटेटे वड़े का शेप दे रही हूँ और अलवीरा देखिए यहाँ पे जो लहसुन की चटनी वाले आलू की चिप्स बना रही है। तो देखिए यहाँ पे मिर्ची भी मैंने भर ली है। तो ये मिर्ची जो हमारा जो खट्टा मीठा चिवड़ा आता है ना, इसके लिए हम इसी से मिर्ची भरते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खाने में लगती हो। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं ज़रूर रेसिपी दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम था और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने ये क्लिप नहीं बनाई है। तो देखिए यहाँ पे मेथी के गोटे बन रहे हैं। तो आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना, ताकि जो मेरी अगली वीडियो है इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच है जी। तो क्या है ना कि सब साथ में होना तो ऐसा खाना अच्छा लगता है, वरना तो अकेले हो तो अच्छा नहीं लगता है। सब साथ में हो तभी ऐसा भजियों का प्रोग्राम तो हमारे यहाँ पे करते हैं। तो सब साथ में हो तभी मज़ा आता है खाने में। और क्या है कि भजिए भी एक तरह के नहीं बनाते, कितनी तरह के मेरी सिस्टर ने बनाए थे। मिर्ची वड़ा बनाया था, फिर मेथी के गोटे बनाए थे और चटनी आती है ना लहसुन की, उसके भी बनाए थे। फिर आलू की सिंपल चिप्स के बनाए थे, फिर मिर्ची वड़े बनाए थे। माशाल्लाह से बहुत इतने अच्छे बनाए थे कि इतने सबको खाने में अच्छा लगा। और एक चेंज भी हो जाता है खाने में रोज़ रूटीन से। तो क्या है ना कि मेरी मम्मा को भी बहुत शौक़ है खाने और खिलाने का। तो मेरी सिस्टर को बनाने का इतना शौक़ है, तो जब भी जाते हैं तो नई नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करते हैं और बनाते भी हैं, खाते भी हैं। तो हमारे यहाँ तो गुजराती में इसे भजिया ही बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मिर्ची वड़े तल गए थे, तो इसके बाद मेरी सिस्टर बटेटे वड़े तल रहे हैं। तो कुछ लोग तो इसे पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गुजराती में इसे भजिया ही बोलते हैं। गाठियाँ, भजियाँ, जलेबी, इस तरह से हमारे यहाँ पे सब बोलते हैं। क्या है कि सबके यहाँ का अलग अलग तरीका होता है बोलने का। और गुजरातियों में तो ख़ास फेमस है गाठियाँ, भजियाँ, जलेबी, फाफड़ा और खाखरा, खमण, पातरा, ये तो गुजरातियों में फेमस है। और यहाँ हमारे यहाँ तो हर रोज़ ये तो सब चीज़ें बाज़ार में मिलती ही हैं। और ये सब खाना गुजराती लोगों को बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पे ठंडे भजिए ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर तल रहे हैं और थोड़े लोग हम खाने बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर गरम गरम हमें खाना खिला रहे हैं। तो वो हम सबको बोले कि आप बैठ जाए, मैं लास्ट में खा लूँगी।
तो हम थोड़े लोग जो हैं हम बैठ गए और मेरी सिस्टर को हमने कहा कि साथ में खाएंगे, तो बोले कि नहीं, आप लोग बैठ जाइए, मैं आपको गरम गरम जो है वो दूंगी तो अच्छा लगेगा खाने में। तो वो लास्ट में खाएंगे और हम सब खाने बैठ गए हैं। तो हमारे यहाँ देखिए 5-6 जात के सब पकौड़ियाँ जो आप बोलते हो भजिया बनाए थे, और सब ने बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह से। और ये प्रोग्राम करते करते रात के हमें 11:30 बज गए थे, लेट भी हो गया था, क्योंकि इतनी सब जात का खाना बनाते हैं तो जल्दी तो बनाते हैं लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। और माशाल्लाह से चटनी भी इतनी अच्छी बनी थी। तो क्या है कि चटनी जल्दी बना लेते हैं ना, थोड़ी देर पहले, तो उसे ठंडी कर लेते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है, तो एकदम पतली नहीं रहती। तो ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया था, बस ये आंवली और गुड़ की ही बनाई थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आज की, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख़ास याद रखना।